दोस्तों 22 नवंबर को एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आती है जिसमें हमारे इंडिया का तेजस वो क्रैश कर जाता है दुबई में एयर शो के दौरान। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या था और क्यों जो यहाँ पर पायलट थे वो अपनी सीट को, क्योंकि उसमें इजेक्ट करने का मैकेनिज्म होता है, तो उन्होंने इजेक्ट करके खुद को बाहर क्यों नहीं निकाला, आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हो गई, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों दरअसल ये जो शो है ना वो दुबई में हो रहा था, और इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 में फेब में सेम शो हमारा तेजस ने जिस प्रकार का जो लो एल्टीट्यूड पे ये दिखा रहे थे तेजस की कैपेबिलिटीज़, वैसे ही एरियल डिस्प्ले किया जा रहा था सिंगापुर में भी, सिंगापुर के फेब्रुवरी एयर शो में। और वहाँ पर बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे और जो एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी थी, और वहाँ पर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पर सब ने इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ के इंडिया की तारीफ़ करी, और कुछ ऐसा यहाँ पर भी किया जा रहा था। लेकिन जो है अचानक से आप देखेंगे तो ऐसा क्या होता है कि प्लेन नीचे चला आता है। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से अभी आइडेंटिफाइड रीजंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पायलट आइडेंटिफाइड। तो इसको जो फ्लाई कर रहे थे वो विंग कमांडर नमान सिस्याल जी थे, और ये एक बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। क्योंकि आपको पता है कि इन एयर शोज़ में जहाँ पे पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज दुबई वाज सच आ इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ से हम शोकेस करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, और हम दूसरे लोगों को यहाँ पर इसको सेल करते। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन तेजस फाइटर जेट क्रैशेस इन अ बॉल ऑफ फायर एट दुबई एयर शो किलिंग पायलट। तो ये बहुत हाईलाइट में आया, बहुत इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया इसके बारे में। तो ये इंडियन एचएएल द्वारा बनाया गया तेजस है, जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एरियल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे दुबई एयर शो में, जो कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रहा था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और यहाँ पर जो पायलट हैं इनकी उम्र तकरीबन 37 साल थी, और ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि सिंगापुर में हमने किया हुआ था और हमारे तेजस ने उसको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था, लो एल्टीट्यूड एरोबैटिक डेमोन्स्ट्रेशन। और इस दौरान यही करने की कोशिश की जा रही थी कि अचानक से देखते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपना एल्टीट्यूड खो देता है, और ये इसका जो बीच है आगे का पोर्शन जो होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, और ये शार्पली डिसेंड नीचे गिर जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ग्राउंड से होता है, बहुत बड़ा, और ये तुरंत फ्लेम्स में और थिक ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर क्रैश होते ही इमरजेंसी फायर फाइटिंग टीम्स पहुँच जाती हैं। आखिर इसके कारण क्या क्या बताए जा रहे हैं, तो इसके क्रैश होने का कारण बताया जा रहा है निगेटिव जी टर्न। कि जब इसको मैन्यूवर किया जा रहा था ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल डिसओरिएंटेशन देखने को मिली, या फिर कंट्रोल इसका लूज हुआ थोड़ा सा। और जिसकी वजह से आप देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जैसे ही जो देखिए पहले तो ऐसे ये टर्न करता है। जब ये टर्न करता है तो आपको पता है इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके विपरीत जाकर के इसको टर्न लेना था, और फिर इसके ऊपर अब ग्रेविटी आने लगी है, तो अब इसको ऊपर उठना है, यानी जो ग्रेविटी है वो इसको अपनी तरफ खींचेगी, आपको पता है। तो उतना इस प्लेन के अंदर वो एल्टीट्यूड ही नहीं था, और बताया जा रहा है कि अगर 20 मीटर ये और ऊपर होता तो ये आराम से फ्लाई कर सकता था, ये मेंटेन कर लेता अपनी एल्टीट्यूड, यानी इसको उतना थ्रस्ट ही नहीं मिल पाया। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये अपना एंगल ऑफ अटैक मेंटेन करने में फेल हो गया। जैसे कि अब कोई चीज़ ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, जैसे अब ऐसे आई डायरेक्ट ऐसे आएगी तो ये इसको बहुत टाइम लगेगा ऐसे आने में। लेकिन जब ग्राउंड की तरफ कोई चीज़ ऐसे बढ़ती है तो उसका एंगल ऑफ अटैक देखिए ये फिक्स होता है। अब कोई चीज़ ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, तो ये देखिए कितना एंगल बना रही है, कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। लेकिन कोई अगर ज़्यादा एंगल से आ रहा है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री से आ रहा है, तो उसको मुड़ने के लिए फिर तो भाई ऊपर से ही थोड़ा करना पड़ेगा और एंगल बनाना पड़ेगा ना, वरना ये जाके टकरा जाएगा। तो यही इसमें बात हो रही है एंगल के बारे में, कि इसकी जो एंगल ऑफ अटैक है ना वो देखेंगे तो ऐसे ऊपर जाते वक्त जब ऐसे ऐसे ये रोल करती है, फिर ये जो है ना इसका बीक नीचे हो जाता है, जिस वजह से इसका एंगल ऑफ अटैक जो आप देखेंगे वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो पहले इसमें ये भी स्पेकुलेशन थी कि ऑयल लीक था, लेकिन यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया कि वो रूटीन ड्रेनेज था, जो कि कंडेंस्ड वाटर होता है इसके ऑनबोर्ड सिस्टम में, ये कोई ऑयल सिस्टम फेल्यूर नहीं था। और यहाँ पे अभी यही बताया जा रहा है कि ये लो एल्टीट्यूड पे आया
मैनूवर के टाइम में, और इसके रिकवरी ऑप्शन जो है वो लिमिटेड हो गए। कुछ थोड़ी तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अचानक से वो देखिए वीडियो में आप देखिए ध्यान से कि वो अचानक से ऐसे हुआ, उसके बाद अचानक से नीचे हुआ। यहाँ पे तेजस में डेल्टा विंग कन्फिग्रेशन होता है जो कि स्टेबिलिटी इसको हाई स्पीड पर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब ये लो स्पीड और हाई एंगल मैन्यूवर्स पे आता है, जो कि पोस्ट क्रैश एनालिसिस में बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक कारण और भी बताया जा रहा है कि हमें अपना जो इंडिजिनस इंजन है उस पर रिलाई करना चाहिए, जैसे कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F404 और F414 इंजन्स इस्तेमाल होते हैं, जो अलग अलग वेरिएंट हैं तेजस के। तो ये भी बताया जा रहा है कि अब हमें कम्प्लीटली इंडिजिनस मॉडल्स पर जाने चाहिए, हमें अपना भी इंजन डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी टेक्निकल काम है और उसमें एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। तो एरोडायनेमिक स्टॉल इसमें देखने को मिला, लिफ्ट इसकी लॉस हो गई। अब सेम चीज़ आपको उसमें भी देखने को मिला था, आपके जो अभी फ़्लाइट क्रैश हुई थी, और वहाँ पर भी देखेंगे तो फ़्लाइट ऐसे, पर उसका बीक हमेशा देखिए ऊपर की तरफ था, मतलब उसके इंजन में ही फेल्योर था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अचानक से, इसमें भी आप देखिए बराबर पे चल रही थी, अचानक से ऐसे डिक्लाइन कर गई, पर ये तो होना नहीं चाहिए था ना। इंजन पावर इंटरप्शन हो सकता है, और कह रहे हैं कि फ्लाई बाय वायर या कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें कोई फॉल्ट हो गया, जैसे कि कोई सेंसर या कंप्यूटर एरर हुआ जिस वजह से वो ऊपर नहीं जा पाई, लिफ्ट उसको नहीं मिल पाया। या फिर कह रहे हैं कि ऑपरेशनल या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि रिपीटेड फ्लाइट्स थी ना, लो रिकवरी एल्टीट्यूड था, सिस्टम स्ट्रेन हो सकता है, काफ़ी कम जो एल्टीट्यूड है वो हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर की भी बात आ रही है कि हो सकता है कि जो पायलट के ऊपर है वर्कलोड वो बढ़ा है, और थोड़ा सा उन्होंने मिस जज कर दिया इसको मनूवर करने में, कि जैसे वो ऐसे आ रहे हैं नीचे, तो उनको पहले से ही मोड़ लेना था। ये भी बात आ रही है कि इतना नीचे एल्टीट्यूड पे नहीं जाना था। लेकिन फिर भी मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ या आप जहाँ से देख पा रहे हो ना, कि कोई प्लेन अगर देखिए गिरना होता है तो ऐसे गिरता है, पहले वो सीधा होता है, सीधा होने के बाद वो अचानक से ऐसे ड्रॉप कैसे कर सकता है, ये सबसे बड़ी इस पर सवाल आ रही है। तो ये अचानक जो ड्रॉप हुआ है ना, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, चाहे वो इंजन में कुछ फेलियर हो या फिर कोई भी उसमें कारण हो सकता है। तो ये अचानक से जब जैसे गिरना होता तो कोई चीज़ ऐसे गिर जाती, जब उसने ऐसा टर्न मारा तो ऐसे अचानक से ऐसे सीधा गिरती। लेकिन मैंने कई बार वीडियो देखा, वो ऐसे 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 उसने टर्न मारा और फिर वो एकदम ऐसे सीधा हुआ, सीधा होने के बाद ऐसे जाके गिरा, ठीक है। बिग, और इसी वजह से पायलट ने इजेक्ट भी नहीं किया कि इसको तो हम संभाल लेंगे, बिकॉज इट इज़ अ सिंगल इंजन जेट। अब इसमें एक सिंगल इंजन भी है, इस वजह से ये भी हो सकता है कि सडन पावर लॉस हुई, और बहुत कम मार्जिन था रिकवरी के लिए, कि अगर 20 मीटर वगैरह भी होता तो ये रिकवर कर जाता। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।